हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन इज़ लाइव। मैं हूं आकाश गाइन और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आई एम टेकिंग डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन ए डिफरेंट टॉपिक्स एंड जस्ट नॉट ओनली आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस बट आल्सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दैट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ दैट टॉपिक्स आई एम सिलेक्टेड रैंडमली। इससे क्या होने वाला है, मैंने रैंडमली जो टॉपिक सिलेक्ट किया उससे आप लोगों को एक आइडिया मिलने वाला है कि एक्जैक्टली पेपर के टाइम में आप किस तरह से पेपर को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो रैंडमली सिलेक्ट किया हूँ टॉपिक को, तो उसी तरह से हम देखेंगे पूरे सेशन, आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, ट्रांसफर ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्मॉल कलेक्शन व्हीकल। समझना कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं हम, स्मॉल कलेक्शन व्हीकल टू द लार्जर हॉलिंग व्हीकल्स। नाउ आप लोगों को ऑप्शंस क्या देखे, सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, टर्शरी एंड नॉन ऑफ दी अबव। क्लियर है। नाउ मैं आप लोगों को एक एक ऑप्शन को मैं क्लियर करवाता हूँ। व्हाट इज प्राइमरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट? प्राइमरी कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज डिस्पोजल बाय द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस्ड इट। कहने का मतलब वो डिस्पोजल जहाँ से किसी भी पर्टिकुलर डोमेस्टिक वेस्ट को हम कहाँ पे देते हैं, बुलकार्ट में प्रोवाइड करते। वो जो बुलकार्ट्स होता है ना, जब हमारे घर के सामने आके हमारा घर का जो डोमेस्टिक वेट है उन्हें कलेक्ट करके वो लेके जाते हैं, दैट इज नथिंग बट प्राइमरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट? सेकेंडरी कलेक्शंस आर व्हेन द वेस्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्राइमरी कलेक्शन इज टेकन फ्रॉम द ट्रांसफर एक्शन टू द ट्रांसफर स्टेशन टू द फाइनल डिस्पोजल साइट। कहने का मतलब जो बुलकार्ट्स में हमारे घरों से बुलकार्ट्स ने कचरा कलेक्ट करते करके एक जगह रखा था, और वो जो बुलकार्ट से अगर कलेक्शन किया गया कचरों का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कलेक्शन। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या होने वाला है, जब भी हम ट्रांसफर करेंगे स्मॉल कलेक्शन व्हीकल से लेकर लार्जर हॉलिंग व्हीकल्स में, तो इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर सैनिटरी लैंडफिल्ड्स। फॉर सैनिटरी लैंडफिल्ड्स द प्रोसेस स्टार्ट बाय। जो सैनिटरी लैंडफिल्ड्स होता है, सैनिटरी लैंडफिल्ड्स कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंडफील्ड, एक ऐसा साइट जहाँ पे हम कचरे को फेंकते हैं। ठीक है, जो बुलकार्ट से लेकर कचरा जहाँ पे फेंका जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगा, सैनिटरी लैंडफिल्ड्स को डंप भी बोला जाता है, रबिश डंप भी बोला जाता है, गार्बेज डंप भी बोला जाता है, और हम इसे डंपिंग ग्राउंड भी बोला जाता है। एक ऐसा साइट जहाँ से डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर सैनिटरी लैंडफिल्ड्स द प्रोसेस स्टार्ट बाय। जो सैनिटरी लैंडफिल का जो प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो ऑप्शन है, क्या बोल रहा है, डिगिंग ए स्मॉल होल्स इन अ ग्राउंड, डिगिंग अ लार्जर होल्स इन अ ग्राउंड। तो आप लोगों का आंसर कौन सा होने वाला है यहाँ पे, डिगिंग अ लार्जर होल्स ऑन ए ग्राउंड। हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्राउंड में उसे बड़े बड़े गड्ढे करते हैं और वहाँ पे जाके हम कचरा वहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या फिर वहाँ पे जाके कचरे को हम डिस्पोजल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, लिक्विड दैट लीच और लीक फ्रॉम द लैंडफिल इज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो एक ऐसा लिक्विड जो लैंडफिल से लीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए है लीचेड, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी है फ्लूइड, एंड ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का नॉट एनीवन। सॉरी वहाँ पे सी लिख के, बट एक्जैक्टली वो होने वाला है डी, नॉट एनीवन। ठीक है, नाउ सबसे पहले समझते हैं कि हम जो लिक्विड या फिर लीचेट क्या होता है। लीचेट इज नथिंग बट इट इज अ वाटर दैट हैज पर्कुलेटेड थ्रू द सॉलिड। जो भी सॉलिड वेस्ट हम पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे भी हम डिस्पोजल सॉलिड का करते हैं, वहाँ से जो पानी निकलता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जो लीचेड होता है ना, तो उसके अंदर जनरली हाईली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलता है, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन मिलेंगे। उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, क्लोराइड होता है, आयरन होता है, मैग्नीज भी पिला जाता है, और कभी कभी वहाँ पे फेनॉल्स भी, हम उसे जो फेनॉल्स होता है उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, जनरली लीचेड बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Magnetic separator are used for the various separating process in recycling industry like, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों को ग्लास रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर सी है आयरन रिसाइकलिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो मैग्नेटिक सेपरेटर्स किस तरह का होता है, एक पर्टिकुलर हमें नहीं कि एक डिफरेंट जो टाइप्स के जैसे वेस्ट होते हैं, हाँ, सभी वेस्ट का कलेक्शन, मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट वेस्ट, उसे क्या करते हैं, दो नहीं क्या मैग्नेटिक रोलर होता है, और उसके ऊपर से नहीं कि एक कन्वेयर बेल्ट लगा के होता है। जनरली उसे वो कन्वेयर बेल्ट से वो मैग्नेटिक रोलर को मूव करता है, और ऊपर से नहीं क्या
ऊपर से एक जगह से एक मिक्सचर्स ऑफ वेस्ट, जहाँ से आप लोगों को आयरन मिल जाएगा, ग्लास मिल जाएगा, प्लास्टिक मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक रोलर के ऊपर से जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो गिरते हैं और धीरे धीरे वो सामने सामने रोटेट होता है और धीरे धीरे उससे, और नीचे के पोर्शन में आप लोगों को दो ड्रम लगा के होता है, एक कलेक्टर ड्रम होता है दोनों के दोनों। और उससे होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जनरली और मैग्नेटिक रोलर में। और वहाँ से क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक लविंग सब्सटेंस है, मतलब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है इंग्रेडिएंट, वो जनरली एक ड्रम में कलेक्ट हो जाता है और जो नॉन मैग्नेटिक, मतलब जो अट्रैक्ट नहीं करता है मैग्नेट को, वो दूसरे ड्रम में कलेक्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली कहने का मतलब है ये कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर मैग्नेटिक सेपरेटर जो मशीन होता है, उसका यूज़ जनरली किस लिए किया जाता है, ग्लास रिसाइकलिंग के लिए किया जाता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए भी किया जाता है और किस लिए, आयरन रिसाइकलिंग के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर होने वाला है दो, चारों के चारों। क्लियर है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सैनिटरी लैंडफिल इज, फर्स्ट नंबर देखिए आपको, एरिया मेथड, पाइप मेथड, पॉन्ड मेथड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करूंगा सैनिटरी लैंडफिल के मेथड का, तो जनरली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन जा एरिया मेथड, सेकंड वन जा ट्रेंच मेथड एंड थर्ड वन जा रैम और स्लोप मेथड। द एरिया मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर द फ्लैट और जनरली स्लोपिंग एरियाज। एरिया मेथड कब सिलेक्ट किया जाता है, और जनरली हम एरिया मेथड का यूज़ करते हैं जो भी स्लोपी एरिया होता है ना, उस केस में जो सैनिटरी लैंडफिल को ऑपरेट करने के लिए हम जनरली एरिया मेथड का यूज़ मोस्टली किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, वो ट्रेंच मेथड, रैम और स्लोप मेथड और एरिया मेथड, इन तीनों में से कौन सा मेथड यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है आपको, एरिया मेथड। तो ध्यान में रखना है जो मेथड ऑफ सैनिटरिंग के 3 मेथड से मोस्टली सबसे पहला कौन सा, एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड एंड रैम मेथड, ठीक है। और जो एरिया मेथड होता है उसे मोस्टली उसी को सिलेक्ट किया जाता है कहाँ पे, फ्लैट और जनरली स्लोपिंग एरियाज। क्लियर है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कर्ब साइड एलॉय इज द मोस्ट कॉमन कलेक्शन मेथड इन। कर्ब साइड एलॉय समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, कर्ब साइड एलॉय इज नथिंग बट, देखो जो रास्ते के बाजू में जो हाईली डेवलपमेंट सिटीज़ रहते हैं उनके बाजू में आप लोगों को दिखेंगे गीला कचरा, एक सूखा कचरा, ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज। वो जो होता है वो जो रास्ते के बाजू में जो आपको डस्टबिन मिलता है, दैट इज नथिंग बट कर्ब साइड, उसे ही बोला जाता है कि कर्ब साइड डस्टबिन या फिर एलए, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन कलेक्शन मेथड इन, कहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कहाँ का मेथड है, सबसे पहले देखिए इंडस्ट्रियलाइज्ड ब्लॉक, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में किस लिए रखेंगे, वेल्दियर कम्युनिटीज़। हाँ, वेल्दियर कम्युनिटीज़ कहने का मतलब जो भी पर्टिकुलर सिटीज़ हो गया, जैसे नागपुर सिटी, हमारा चंद्रपुर सिटी, जो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं उस जगह पे रोड के साइड में, कर्ब साइड में हम जनरली क्या करते हैं, जो हैं डस्टबिन रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है, वेल्दियर कम्युनिटीज़ के लिए हम जनरली जो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है, कर्ब साइड मेथड होता है, ठीक है। नाउ वी आर सी द क्वेश्चन नंबर 7, द मेथड ऑफ कंट्रोल क्या बोल रहा है, डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज ऑन द लैंड इज नोन एज। देखो सबसे पहले अपन ने क्या, अभी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट समझ लेते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मोर कॉमनली नोन एज ट्रैश और गार्बेज, ठीक है। इसको और भी दूसरा नाम क्या होता है इसका, ट्रैश या फिर गार्बेज। कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम्स दैट वी आर यूज्ड, और उसे बाद में फेंक देते, वो वाला सब्सटेंस जिसे हम यूज़ करते फिर बाद में उसे फेंक देते। उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स इनबिल्ड हो सकते हैं, सच एज ए पैकेजिंग हो सकता है, ग्रास क्लीपर्स हो सकता है, फर्नीचर मिल सकता है आप लोगों को, बॉटल्स मिलेंगे, क्लॉथिंग्स मिलेंगे, फूड स्क्रैप्स मिल सकते, न्यूज़पेपर हो सकता है, अप्लायंसेस, पेंट हो सकता है, बैटरीज हो। These are the different टाइप्स ऑफ क्या हो गया, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप लोगों का, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कौन सा मेथड ऑफ कंट्रोल डिस्पोजल। अगर मैं डिस्पोजल की बात करूंगा तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड का यूज़ किया जाता है वो कौन सा मेथड है, सैनिटरी लैंडफिल मेथड। अभी आप लोगों को तो मैं थोड़ा सा इसे भी क्लियर करवा देता हूँ कि सैनिटरी लैंडफिल मेथड क्या होता है। देखो सैनिटरी लैंडफिल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे कि रिफ्यूज भी बोला जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये मेथड जनरली 1912 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो ट्रिपिंग के हिसाब से, और वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन ए थिन लेयर। जनरली ये जो वेस्ट होता है ना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का बेस, उसे 3 लेयर में जनरली उसको डिपॉजिट किया जाता है, तीन लेयर में, और जनरली वो 3 फीट तक होता है, कहने का मतलब 1 मीटर तक के उसमें होता है। फिर क्या होता है,
जो कॉम्पैक्ट किया जाता है मशीनरी, सपोज बुलडोजर से क्या किया जाता है, देखो 1-1 मीटर का एक लेयर बनाना है, उसी तरह से हम जनरली क्या करेंगे, उसको फिर से बाद में कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, जनरली 3 मीटर तक हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं, मतलब 1-1 मीटर का लेयर रहेगा, तो मैक्सिमम 10 फीट तक उसे हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पैक्टेड रिफूट सेल क्या करेंगे, हम जो भी एकदम दिन के आखिरी में, एक दिन के कलेक्शन के बाद में, हम वो जो कॉम्पैक्टेड जो हमने वेस्ट रखे थे उसके ऊपर से हम क्या कर देंगे, मिट्टी से ढक देंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर, तो आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ कि जो मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ डिस्पोजल क्या होता है सॉलिड वेस्ट, उसके लिए कौन सा मेथड होता है, सैनिटरी लैंडफिल मेथड का यूज किया जाता है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द रिफ्यूज इज एडेड टू द लैंडफिल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज लेयर। देखो हमें कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर रहा ना, तो इसी क्वेश्चन से आप लोगों का इसका क्वेश्चन मिलने वाला है। मैंने क्या बोला था, जो सैनिटरी लैंडफिल मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो वेस्ट कलेक्ट होता है तो उनको 3 लेयर में, हर एक लेयर का थिकनेस कितना होता है, 3 फीट, कहने का मतलब 1 मीटर, उसी तरह से 3 मीटर तक थिकनेस बनाया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन करने के बाद ना एट द एंड ऑफ द डे उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, और हम आगे देखेंगे कि मिट्टी से ढकने से कौन सा उसमें किसको प्रिवेंट करने के लिए मिट्टी से ढकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ता हूं मैं। द रिफ्यूज इज देन एडेड टू द लैंडफिल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेयर इज, ठीक है, सबसे पहला लेयर कौन सा, लेयर ऑफ रिफ्यूज अल्टरनेटिंग विद द सॉइल। करेक्ट है, मैंने अभी बोला हूँ। तो क्या किया जाता है, जो रिफ्यूज मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ही क्या किया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे उसे सॉइल से ढक दिया जाता है। क्लियर है सभी का। नाउ वी आर coming the question number 9, that is which gas is produced from landfill। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के लिए नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज नथिंग बट एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। देखिए कॉमन सेंस कितना होना चाहिए, आप लोगों को पता है अगर बायोगैस क्या होता है, बट एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बायोगैस का मतलब क्या होता है, होता क्या है बायोगैस। देखो ये इस क्वेश्चन को नहीं कि वो इस तरह से भी फ्रेम कर सकता था। देखिए वो ट्रिकी क्वेश्चंस रहा, तो जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। अगर उसने ऑप्शन में दिया होता नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, एंड ऑप्शन नंबर डी होता ऑल, तो आप लोगों के पास नहीं कि अगर आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन के आंसर से, जो लैंडफिल से जो गैस प्रोड्यूस होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज बायोगैस, बट यू हैव टू द करेक्टेड नॉलेज अबाउट बायोगैस इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्लियर है यहाँ तक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जब भी सॉलिड वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है तो क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जनरेट होता है। ठीक है, इसी जो बायोगैस को ही क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोला जाता है, मीथेन गैस बोला जाता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, लैंडफिल गैस भी बोला जाता है। क्लियर है सभी का यहाँ तक। जनरली जो लैंडफिल गैस प्रोड्यूस तभी होता है जब बैक्टीरिया नहीं किया, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट से जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर डालता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। एट द एंड ऑफ द डे, देखो कितना कनेक्टेड है एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो मैं बार बार बोलूँगा, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ में अगर टॉप करना है, फिर एमसीक्यूज़ में अगर अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो आपके पास 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर नॉलेज होना चाहिए, एंड सेकंड क्राइटेरिया आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन देख लिया, नोट कर लिया और ऑप्शन को ही समझ के नहीं चलता है वैसा, हेलो बेटा रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपका पेपर निकल जाएगा बट एट द एंड आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना कंसेप्ट वाइज पढ़ाई करना है, ठीक है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, एट द एंड ऑफ द ईच डे कॉम्पैक्टेड रिफ्यूज सेल इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल टू प्रिवेंट। जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि क्या होता है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसे हम जनरली पर्टिकुलर जैसे 3 फीट 1 मीटर वाला क्राइटेरिया बोला था, और एट द एंड मतलब दिन के अंत में हम क्या करते थे, सॉइल से ढक देते। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा हम, सर आपने तो बोले थे कि हम जनरली 1 मीटर का लेयर रखते, फिर उसे कॉम्पैक्ट करके, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, 3 लेयर के बाद में हम उसे मिट्टी से ढक देते। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मिट्टी से ढकना, क्या होता है उसका रीजन। तो देखिए ऑप्शन में आप लोगों को क्या बोल रहा है कि ऑर्डर बचाने के लिए, बाइंड ब्लोन लीटर्स को बचाने के लिए, इंसेक्ट और रूटेन को, हाँ सही है। जो होता है ना जनरली जो हम बोलते हैं कि जो सॉइल से ढकने का रीज़न क्या होता है, ताकि वो बाहर एक दुर्गंध ना मिले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इंसेक्ट और रूडेंट जो उसके अंदर क्रिएट होता है वेस्ट के अंदर, वो बाहर ना निकले, वो मिट्टी के तले ही दबे रहे। तो ऑप्शन नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बेरिलियम इज द मदरबोर्ड कैन डैमेजेस डैश नर्वस सिस्टम ऑफ किडनी लंग्स। बाद में देखेंगे ऑप्शन ऑफ बेरिलियम आ गया। देखो एक आप लोगों को एक टॉपिक्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, कंप्यूटर डिस्पोजल। क्या बोला हूँ मैंने, कंप्यूटर डिस्पोजल। कंप्यूटर में नहीं, क्या जो भी हमारे कंप्यूटर्स पीसी बोलते हैं हम, उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल डिस्पोजल, उसके अंदर कुछ हार्मफुल चीज़ें मिलता है
तो कौन से तो 5 ऐसे मटेरियल्स है जो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो सबसे पहला होता है क्रोमियम, उसके बाद में बेरिलियम, उसके बाद में कैडमियम, एंड देन आप लोगों को मिलेगा मर्क्यूरी, आप लोगों को नाम पूरा पता है, उसके बाद में लीड। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक एक को अब मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ कि क्या क्या होता है, किस तरह का डिस्पोजल होता है। देखिए 2 सिस्टम होता है, सिस्टम के बारे में अपन बाद में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का 2 सिस्टम होता है। 2 सिस्टम कौन से, एक लीनियर सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, लीनियर सिस्टम में क्या होता है, जो भी माइनिंग्स होते हैं, माइनर्स वाले, वो जनरली किसी भी पर्टिकुलर मेटल का मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद में मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोडक्ट बनाता है, जैसे प्रोडक्ट बन जाता, हम जैसे जनरल जो कस्टमर्स होते हैं या फिर जो हम इंसान, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद में डेफिनेटली ध्यान में रहे, कंप्यूटर आपने दुकान से खरीदा, खरीदने के बाद में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब भी उस कंप्यूटर का लाइफ खत्म हो जाएगा, कुछ मैकेनिकल, देख जब इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस हो डेफिनेटली उसे खराब होना है, आज ना हो 5 साल बाद में खराब होना है, तो वो जो वेस्ट होता है उसे हम जनरली क्या करते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। फिर क्या होता है, उस डिस्पोजल को हम कहाँ पे फेंकते हैं, लैंडफिल में फेंकते हैं। ये जो क्राइटेरिया है क्या, माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर के बाद में परचेसर के बाद में यूज के बाद में एंड ऑफ द लाइफ, उसके बाद में लैंडफिल, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोला हो आप लोगों को, दैट इज नथिंग बट दैट इज द लीनियर स्ट्रक्चर या फिर लीनियर लैंडफिल मेथड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर मेथड। अभी दूसरा मेथड होता है, मैंने क्या बोला था, एक लीनियर होता है, एक सर्कुलर होता है। व्हाट हैपनिंग इन सर्कुलर मेथड में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर तो प्रोडक्ट बना लेता है, फिर वो प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में आने के बाद हम उसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद एट द एंड ऑफ द लाइफ हम क्या करते हैं, जैसे उसका लाइफ खत्म हो जाता है, फिर हम उसे क्या करते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं पर्टिकुलर जहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है। फिर क्या होता है, उस प्रोडक्ट को रिसाइकल किया जाता है। तो इस तरह से नहीं कि एक सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। क्या घूमता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर बनाता है प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद उसको यूज़ करते हैं, अल्टीमेट पॉइंट में यूज़ करने के बाद में उसका जब लाइफ एंड हो जाता है, फिर हम उसे डिस्पोजल कर देते हैं। डिस्पोजल से फिर उस प्रोडक्ट को लेके रिसाइकल किया जाता है, फिर से उसको दूसरे प्रोडक्ट में बनाने की कोशिश किया जाता है, जैसे प्लास्टिक हम एग्जाम्पल मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। बेरिलियम, ये देखो, ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, जो मैंने बोला लीनियर मेथड एंड सर्कुलर मेथड, दैट इज नथिंग बट 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ट्रीट करने का 2 टाइप से। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि व्हाट आर द डैमेजेस सब्सटेंस इन और कंप्यूटर्स। ठीक है, जो कंप्यूटर्स होता है ना, जो हमारे पास पीसी होता है, उसमें 5 टाइप के वेरी हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्रोमियम, मैंने बता दिया था कौन सा क्रोमियम, बेरिलियम, लीड जो भी था। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो, क्रोमियम सबसे पहला ऐसा हार्मफुल मटेरियल है जो कि कंप्यूटर डिस्पोजल में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर वो जो क्रोमियम होता है, अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया गया ना, तो उसकी वजह से नहीं कि डीएनए डैमेज होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। ठीक है, व्हेन द क्रोमियम इज रीचेस एट द ब्लड स्ट्रीम, इट डैमेजेस द ब्लड सेल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी जो क्रोमियम ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ये डैमेज करने लगता है अपने ब्लड सेल को। कौन से रिएक्शन की वजह से, ध्यान में रखना, रिएक्शन पूछ सकता पेपर में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच कंसिक्वेंटली कैन कॉजेज द किडनी एंड लीवर फेल्यूर। ठीक है, किडनी एंड लीवर फेल्यूर का जो चांसेस बढ़ जाता है, किससे, क्रोमियम से। ध्यान में रखना, बेरिलियम की बात नहीं कर रहे अपन, बेरिलियम की बात बाद में करेंगे, क्रोमियम से। ठीक है, नाउ उसके बाद में आते हैं हम बेरिलियम पे। बेरिलियम क्या होता है, मदरबोर्ड एंड कनेक्टर। जनरली इसमें आप लोगों ने क्या बेरिलियम ज़्यादा मिलता है, इसमें किसमें बोला, मदरबोर्ड या फिर कनेक्टर्स में। अप्रोक्सीमेटली 35 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ बेरिलियम इज फाउंड इन ए ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखिए हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट कैडमियम। ठीक है, ये जो बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम की वजह से लंग्स, स्किन, इसका प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम कैडमियम की। देखिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, तो कैडमियम क्या होता है, कैडमियम भी जैसा, कैडमियम जनरली फाउंड इन चिप्स ड्यूरिंग द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगे होते हैं उसी में जनरली कैडमियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, कैडमियम कॉमनली फाउंड इन चिप रजिस्टर्स होता है, फिर सेमीकंडक्टर्स हो गया आपका, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में कैडमियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो स्टेबलाइजर बोलते हैं, केबल्स एंड वायर, इसमें कैडमियम की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और कैडमियम इज आल्सो है ना इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मर्क्यूरी का। ये जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी कहाँ पे मिलता है, मर्क्यूरी जनरली फाउंड इन सर्किट बोर्ड, स्विचेस एंड रिलेस कंटेंट्स मर्क्यूरी। ठीक है, रिलेस में भी आप लोगों को मर्क्यूरी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसे जनरली लैंडफिलिंग के हिसाब में उसको इंसिनरेशन का प्रोसेस हम मर्क्यूरी में करते हैं। ठीक है, जनरली जो अगर मैं बात करूँगा मर्क्यूरी और कहाँ पे मिल रहा है, पार्ट्स ऑफ बैटरीज में मिलता है आपको, फ्लोरोसेंट बल्ब में मिलता है, मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी कभी कभी हमें मर्क्यूरी देखने को मिलता है।
ना उसके बाद में हम आते हैं लीड के ऊपर, जो फाइनल और एक लास्ट वाला जो हार्मफुल सब्सटेंस मिलता है मटेरियल जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट मिलता है वो होता है लीड। जनरली लीड कहाँ पे मिलता है अपने को, जो एलसीडीज हो गया, पहले के जो टीवीज में मैक्सिमम अमाउंट में मिलता था, बट अभी के एलसीडीज में कुछ कम अमाउंट में मिलता है, बट मिलता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का जो कंप्यूटर डिस्पोजल। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन में आते हैं, बेरिलियम इन ए मदरबोर्ड कैन डैमेजेस, क्या बोला था मैंने, बेरिलियम जो मदरबोर्ड में बेरिलियम प्रेजेंट होता है वो डैमेज कर सकता है अपने लंग्स एंड स्किन को, नर्वस सिस्टम एंड किडनी को नहीं, लंग्स एंड स्किन को डैमेज कर सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्रोमियम, मैंने फर्स्टली बोला था जो सबसे पहला जो सब्सटेंस था वो क्रोमियम इन ए केबल, ठीक है, इंसुलेटिंग कैन डैमेजेस, क्या बोला, किडनी एंड लीवर फेलियर में वो हो सकता है। ठीक है, हमने बोले थे कि क्रोमियम की वजह से जो ब्लड स्ट्रीम में जब पहुंच जाता है तो उसके बाद में जो डैमेज होने के चांसेस किसका रहता है, किडनी और लीवर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नॉन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या मिलता है। ये जो वेस्ट को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मिलता है उसके अंदर, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे अपने को बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे नीडल्स हो गया, स्केलपेल्स हो गया, लैंसेट्स हो गया, अदर डिवाइसेस केबल ऑफ पेनिट्रेटिंग स्किन। वो जो जनरली होता है, जो भी हमें हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज नथिंग बट बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जनरली जो आप लोग अगर बात करोगे जो बायोमेडिकल वेस्ट का, तो वो जनरली डायग्नोसिस सच एज ए डायग्नोसिस बोल सकते हैं अपन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस के टाइम में आप लोगों को बायोमेडिकल वेस्ट ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो मेडिकल वेस्ट तो डेफिनेटली उसमें सॉलिड वेस्ट भी रह सकता है, लिक्विड वेस्ट भी रह सकता है। अगर मैं इंजेक्शन है सीरीज के अंदर, उसके अंदर सलाइन के अंदर जो भी रहता है वो जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है सॉलिड वेस्ट, दूसरा वाला लिक्विड वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। बायोमेडिकल वेस्ट consist of solid waste and liquid waste. Clear है? Now we are going to the see next question, that is India ranks in a world among top e-waste producing country. फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक? जो इंडिया का रैंक कितना है ई वेस्ट कंट्री, मतलब ई वेस्ट प्रोड्यूस करने में इंडिया का रैंक कौन सा है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा इंडिया के रैंक के बारे में, तो इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट आर जनरेटेड एनुअली। मतलब जो इंडिया का नंबर कौन सा है, 5वां नंबर, और अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया जाता है एक साल में इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ई वेस्ट में जनरली अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊंगा इसके अंदर, तो एनुअली क्या होता है, जो कंप्यूटर डिवाइस, नियरली कंप्यूटर डिवाइस में आपको 70% ई वेस्ट मिल जाएगा, 12% ई वेस्ट आपको मिल सकता है टेलीकॉम सेक्टर से, 8% आप लोगों को मिल सकता है मेडिकल इक्विपमेंट से, एंड 7% जो होता है जो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, सॉरी पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज ध्यान में रखना जो भी मैंने बोला हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो इंडिया का रैंक कितना है ई वेस्ट प्रोड्यूस करने में, 5वां रैंक है, और कितना अमाउंट ऑफ ई वेस्ट वो प्रोड्यूस कर पाता है एक साल में, जनरली वो कितना 2 मिलियन टन्स तक ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लीचेट इन ए कलर्ड लिक्विड दैट कम्स फ्रॉम सैनिटरी लैंडफिल्स। हमें पता था लीचेट क्या होता है, जो भी लीचेट जनरली क्या होता है, एक वाटर जो पर्कुलेट होके सैनिटरी लैंडफिल, मतलब जो हम जो डिस्पोजल जहाँ पे जमा करते हैं वहाँ से जो भी लीचेट से लेकर जो भी बाहर निकलता है, दैट इज़ नथिंग बट, जहाँ से जो पानी बाहर निकलता है दैट इज़ नथिंग बट क्या बोलेंगे हम उसे, लीचेट बोला जाता है। तो लीचेट इन ए कलर लिक्विड दैट कम्स फ्रॉम सेप्टिक टैंक्स, नहीं, सैनिटरी लैंडफिल से जो कलर लिक्विड बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, हम लीचेट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद में देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो विच मेथड हैज़ ए रिलेटिवली हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, विच करते हो, लैंडफिलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे घर के सामने से जो कचरा लेके जाते हैं म्यूनिसिपल वाले, वो कचरे को वो जनरली किसी भी पर्टिकुलर एक जगह में, वो प्राइमरी कलेक्शन हो गया। प्राइमरी कलेक्शन मतलब बुलकाट से कचरा एक बड़े गाड़ी में डाला जाता है, बड़े गाड़ी जाके एक पर्टिकुलर सिटी से बाहर एक जगह पे जाके वहाँ पे डिस्पोजल कर देते हैं। ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लैंडफिलिंग। कंपोजिट इंसिनरेशन की अगर मैं बात करूँगा, तो इंसिनरेशन इज नथिंग बट इट इज़ द वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नहीं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है वेस्ट के अंदर, उसे क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है। ठीक है, मतलब उसे हीट देके
उसको हीटेड किया जाता है, फिर उसमें से जो हाई टेम्परेचर वेस्ट होता है ट्रीटमेंट, उसको थर्मल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंसरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसमें कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब वही होता है कि इंसरेशन में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वेस्ट में से जो भी पाया जाता है उसको क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है, और इसी ध्यान में रखना इसी प्रोसेस को थर्मल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। दिस इज नथिंग बट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलेटिवली हाई इनिशियल कॉस्ट, इंसरेशन इज द मेथड विच इज द हाई विच हैव ए हाई इनिशियल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन लीचेट कलेक्शन सिस्टम, ध्यान में रखना लीचेट कलेक्शन सिस्टम में व्हाट इज द स्लोप ऑफ लीनियर। देखो मैंने बोला था एक लीनियर मेथड होता है, दूसरा सर्कुलर मेथड होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो लीचेट कलेक्शन सिस्टम होता है, तो लीचेट कलेक्शन सिस्टम में आप लोगों को कि वो जो स्लोप प्रोवाइड करके रहता है लीनियर का, वो कितना परसेंट तक हो सकता है। ऑप्शन में आप लोगों को देखे 2 to 5%, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखे आप लोगों को 2 से लेकर 8%, थर्ड पर्सन देखे 2 to 10%, एंड लास्ट वाला पर्सन जो देखे, लास्ट वाला ऑप्शन जो देखे आप लोगों को 2 to 10%, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम है तो देख लेना, बट हमारा आंसर जो होने वाला है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो द लीचेट कलेक्शन सिस्टम में क्या हो जाए, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, तो मिनिमम नहीं क्या 2% स्लोप वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। 2 से लेकर 8 तक का जो स्लोप हम जनरली लीचेट कलेक्शन सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आते हैं आप लोगों को ऑप्शन में, इन सब चीज़ों को नहीं क्या आपको याद करना पड़ेगा। तो लीचेट कलेक्शन सिस्टम में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो जनरली कितना होता है, वो जनरली 2 से लेकर 8 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे जो एक्सपेंसिव मेथड कौन सा है सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग का। हैंडलिंग करने का मतलब अपने घर से कचरा लेना, फिर उसे एक पर्टिकुलर व्हीकल में उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, फिर उसे डिस्पोजल कर देना। डिस्पोजल के बाद ठीक है उसको सेपरेट करना, डिफरेंट जो हम बोलते हैं ना सूखा कचरा गीला कचरा, तो उसे सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम जनरली सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मोस्ट मेथड है जिसमें कि ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो सबसे पहले हमने कहा थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड वेस्ट जनरली क्या होता है, सॉलिड वेस्ट इज नथिंग बट इट इज़ द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। एक रहता है वेस्ट, एक रहता है सीवेज, ठीक है। तो सीवेज इज नथिंग बट मिक्सचर्स ऑफ वाटर, जिसके साथ पानी का मिक्सचर्स रहता है, दैट इज सीवेज। सीवेज के अंदर भी आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे, डोमेस्टिक सीवेज, सैनिटरी सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज। तो हम जनरली अब इस सब्जेक्ट में हम बात करते हैं सीवेज का, नहीं वेस्ट का बात करते हैं। तो क्या बोला, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट एक इस तरह का वेस्ट है जो कि अनवांटेड होता है और यूजलेस होता है, जिसे यूज़ करने के बाद वाला वेस्ट जनरली उसे क्या किया जाता है, कहाँ से जनरेट होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया से जो जनरेट होता है, ठीक है। जनरली सॉलिड वेस्ट को लेकर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो ओरिजिन क्या होता है, सबसे पहले वाला डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशनल हो सकता है सॉलिड वेस्ट का। उसके बाद में दूसरा उसी के अंदर कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक पेपर हो सकता है, और भी ऐसे कुछ जैसे हजार्डियर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक, फ्लेमेबल, रेडियो एक्टिव, ये सभी जनरली क्या होता है सॉलिड वेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इन सभी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर डेफिनेशन में बोलता हूँ आप लोगों के सामने, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट reduces or eliminated the adverse impact on the environment and human health। क्या करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट है उसे इस तरह से मैनेज करो ताकि जो रिड्यूस हो जाए जो भी वो जो वेस्ट का इम्पैक्ट होने वाला है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और फिर हमारे ह्यूमन हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसे कम करने को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूँगा न्यूमेरिकल वैल्यू की, अगर मैं बात करूँगा तो जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, इन मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूँ, ये आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। इन मेट्रो सिटी में क्या हो जाता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एवरेज, एक पर्सन 0.8 kg वेस्ट पर पर्सन पर डेली प्रोड्यूस करता है। कितना, 800 ग्राम वेस्ट एक इंसान मेट्रो सिटी में, ठीक है, एक इंसान पर डे प्रोड्यूस करता है। अगर टोटल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इन अर्बन एरिया है वहाँ पे कितना होता है, 68.8 मिलियन टन्स पर ईयर। कितना बोला मैंने, 68.8 मिलियन टन्स पर ईयर अर्बन एरिया में सीवेज का जनरेशन होता है, ठीक है। नंबर्स आप लोग ध्यान में रखना, ये जस्ट एक थोड़ा बहुत एस्टिमेटेड था। इसी तरह से डिफरेंट वेस्ट को रिसाइकल भी किया जाता है कुछ परसेंट को, जैसे अगर मैं बात करूंगा तो 50% ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है MSW में, मतलब
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 50%, उसके बाद मैं बात करूंगा ये उसमें से 11% हजार्डियस होता है, 21% इंटर वेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये सभी जनरली कुछ कुछ टॉपिक्स रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इन तीनों में से जैसे आप लोगों को कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जनरली देखो सबसे ज़्यादा कलेक्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कलेक्शन में क्या करना पड़ता है, हर एक के घर से डिफरेंट डिफरेंट जो वेस्ट थे उसे कलेक्ट करो बुल कार्ट में, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटी से बाहर लेके जाओ, एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। फिर उसको जनरली ये जो कलेक्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि हम जनरली डोमेस्टिक वेस्ट भी इसके अंदर आता है, तो घर घर हर एक आपका जितना बड़ा सिटी होगा, हर एक सिटी के अंदर हर एक घर के सामने जाके आजकल जो होता है हर एक घर के सामने से हमें वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ता है। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कलेक्शन का जो कॉस्ट है वो सबसे हाईली होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंफर्म करवाता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग, दैट इज नथिंग बट कलेक्शन। क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। इसे तो एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है। इन इंडिया जनरेट्स ई वेस्ट एनुअली अबाउट, अभी हमने बात की थी इंडिया का रैंक 5th है, और कितना ये सभी ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखो कितना अमाउंट ऑफ वो जनरेट करता है ई वेस्ट, डेफिनेटली 2 मिलियन टन्स। ठीक है, नाउ वी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट डिस्पोजल वेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ डैश सॉलिड, लिक्विड, स्लरीज एंड डी ऑल। तो डिस्पोजल वेस्ट जो होता है, जनरली डिस्पोजल वेस्ट जो आप लोग बोलते हो, तो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो डिस्पोजल वेस्ट को बोलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा कि व्हाट आर द डिस्पोजल वेस्ट, मतलब क्या होता है। डिस्पोजल के अंदर जनरली सॉलिड मिलता है आपको, लिक्विड मिल जाएगा, प्लास्टिक मिलता है, फिर स्लरीज भी मिलता है। ठीक है, तो डिस्पोजल वेस्ट का अगर मैं मेथड की बात करूंगा तो सबसे पहला मेथड होता है लैंडफिल मेथड, सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं। व्हाट आर द, देखो मैं अभी मेथड की बात करूँ, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोगों को क्लियर है। उसमें डिस्पोजल वेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, स्लरीज भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया आपका डी। तो मैं अब बात करूंगा डिस्पोजल वेस्ट मेथड का। ठीक है, डिस्पोजल वेस्ट मेथड जनरली कुछ 6 मेथड्स होते हैं, तो उसमें से 6 या 5 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है लैंडफिल मेथड। दूसरा वाला होता है लैंडफिल में क्या होता है, जनरली एक ही जगह पे जनरली हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट वेस्ट है उनका कलेक्शन करते हैं। उसके दूसरा वाला मेथड होता है इंसिनरेशन। जनरली हम क्या करते हैं, उसी को क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसे क्या करते हैं, लैंडफिल से लिए हुए उसे हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा मेथड कौन सा हो गया, इंसिनरेशन मेथड। थर्ड वाला मेथड हो गया गैसिफिकेशन मेथड भी होता है। ठीक है, गैसिफिकेशन मेथड होता है। फोर्थ मेथड होता है जनरली कंपोजिटिंग मेथड। कंपोजिटिंग मेथड मतलब जैसे हम किसी पर्टिकुलर घर में, जनरली ये मेथड मेजॉरिटी तब यूज़ किया जाता है जब देखो हम जनरली क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपने प्लॉट में हम एक जगह पे नहीं क्या कुछ गड्ढा बना लेते हैं, फिर पर्टिकुलर कुछ चीज़ों से देकर वहाँ पे हम एक ही जगह पे हम जनरली क्या करते हैं, कंपोजिट करते हैं वेस्ट का। ठीक है, उसके बाद में डंपिंग मेथड हो गया ना। लास्ट वन होता है रिसाइकलिंग मेथड। सबसे बेस्ट मेथड मतलब रिसाइकलिंग मेथड। ठीक है, जनरली जो वेस्ट होता है उसे हम ट्राई करते हैं उसे फिर से रिसाइकल करके कुछ चीज़ें फिर से नया बनाने के लिए। तो आज की इस लेक्चर में मैंने जितना भी पोर्शन कवर कर चुका हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, आपका अगर कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, थैंक यू ऑल।